हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन एंड गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। तो थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन हमें बताता है कि कैसे क्लासिकल फिजिक्स अल्फा डीके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, एंड उसके बाद गेमोस थ्योरी क्वांटम टनलिंग इफेक्ट के हेल्प से अल्फा एमिशन को एक्सप्लेन करता है। तो आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन क्या कहता है। तो फर्स्ट, द थ्योरी ऑफ अल्फा डीके इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। जो अल्फा डीके प्रोसेस है वो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, जो कि अल्फा डीके प्रोसेस में एक्सप्लेन करता है। तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि गेमोस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। तो थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन क्या कहता है वो देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन को समझने के लिए हम लोगों को एक ग्राफ समझना पड़ेगा, जो कि है कूलॉम बैरियर। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी अल्फा एमिशन होता है, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, तो जब अल्फा न्यूक्लियस इसमें फॉर्म होता है तब इनिशियली ये जो इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट करके रखता है अल्फा हीलियम न्यूक्लियस को, जो कि है अल्फा न्यूक्लियस को अंदर कैप्चर करके रखता है। बट जैसे ये एमिट होना स्टार्ट होता है तब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो रेंज होता है वो शॉर्ट हो जाता है, तो वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारा प्रोटॉन्स भी हैं। तो जो अल्फा न्यूक्लियस है उसमें भी प्रोटॉन है, उसमें 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन से अंदर का प्रोटॉन का रिपल्शन होता है, तो इसको हम लोग कूलॉम रिपल्शन बोलते हैं। तो कूलॉम रिपल्शन की वजह से यहाँ पर यह सरफेस से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो कि अल्फा न्यूक्लियस को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये बैरियर को यहाँ पर शो किया गया है। जब इनिशियली अल्फा न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, तो इसको न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करके रखता है, जो कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ न्यूक्लियर फोर्स इसको अट्रैक्ट करके रखा है। जब ये सरफेस तक आता है तब तक न्यूक्लियर फोर्स फेड आउट हो जाते हैं, एंड उसके बाद कूलॉम रिपल्शन होता है, वो उस पर एक्ट करने लगता है अल्फा न्यूक्लियस पे। एक पॉइंट पे जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होता है, एंड उसके बाद जब न्यूक्लियस बाहर निकलता है पेरेंट न्यूक्लियस से, तो वो जो कूलॉम रिपल्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये लाइन पहले शो करता है न्यूक्लियर एनर्जी को, एंड धीरे धीरे ये कूलॉम रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड फिर से कूलॉम रिपल्शन फेड आउट होने लगता है। तो यहाँ से जब ये सरफेस पर आता है डॉटन न्यूक्लियाई, मतलब अल्फा पार्टिकल जब सरफेस में आता है तो एक कूलॉम रिपल्शन की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये जो बैरियर क्रिएट होता है ये सरफेस से बाहर की तरफ यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो कि कूलॉम रिपल्शन फोर्स की वजह से होता है। तो ये जो बैरियर है वो इनिशियली थिक होता है एंड धीरे धीरे ये थिन होता जाता है। तो इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बैरियर है ये रीजन है, बैरियर रीजन, ये जो आप लोग देखते हैं ये वाला रीजन है, ये बैरियर रीजन है। तो कोई भी जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका जो एनर्जी होता है वो होता है नॉर्मली 4 से लेकर 9 तक MeV तक। बट जो ये बैरियर है इसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई होता है, लगभग 20 MeV, 25 MeV, 30 MeV एंड मोर। तो सपोज हम लोग एक न्यूक्लियाई को एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 जो न्यूक्लियाई है इसका जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो एनर्जी वो है 4.2। बट इसका जो कूलॉम बैरियर है इसका एनर्जी है, इसका जो कूलॉम बैरियर क्रिएट होता है उस कूलॉम बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको चाहिए मिनिमम 26 MeV ऑफ एनर्जी। बट इसका जो एनर्जी है वो है 4.2 MeV। तो क्लासिकली ये जो पार्टिकल है ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एनर्जी जो है वो लेस देन 26 MeV है। फिर भी ये अल्फा पार्टिकल एमिट होता है विथ 4.2 MeV। बट कैसे, हाउ? तो इसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है, एंड इसी प्रोसेस को फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन। तो आइए इसका थ्योरी देखते हैं। द कूलॉम पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम 238 इज अबाउट 26 MeV। So classically an alpha particle with energy less than this cannot escape or enter the nucleus। तो जो बैरियर होता है, कूलॉम बैरियर होता है यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई का, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए अल्फा पार्टिकल को 26 MeV ऑफ एनर्जी चाहिए, बट इसके पास 4.2 MeV एनर्जी है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो
यही बोलता है। बट स्टिल यूरेनियम 238 emits alpha particle of only 4.2 MeV. This is called alpha paradox. सिंस कूलम्ब बैरियर को क्रॉस करने के लिए 26 MeV ऑफ एनर्जी चाहिए, बट इसके पास 4.2 MeV है, फिर भी ये क्रॉस करता है, इससे बाहर निकलता है। कैसे? तो इस प्रोसेस को हम लोग अल्फा पैराडॉक्स कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन यही एक्सप्लेन करता है। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स वी विल ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल बैरियर फ्रॉम ए क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो प्रॉब्लम है कि ये कूलम्ब बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, फिर भी क्रॉस कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो नाउ अभी आता है गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। तो गेमोस थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे यहाँ से निकलता है, इस कूलम्ब रीजन से निकलता है विथ लेस एनर्जी ऑफ कूलम्ब बैरियर। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी जो पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, तो अल्फा पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। तो जो रीजन है कूलम्ब रीजन, कूलम्ब बैरियर, उसको क्रॉस करने का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा इस रीजन को क्रॉस करने के लिए। तो यही गेमोस थ्योरी बोलता है कि अल्फा पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका कुछ एक प्रोबेबिलिटी होगा, एंड उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग मीन्स यहाँ पर इसका कुछ एक प्रोबेबिलिटी होगा एक रीजन को क्रॉस करने के लिए, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो इस क्वांटम टनलिंग के हेल्प से गेमोस थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज कॉल्ड टनलिंग। तो उस रीजन को क्रॉस करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टनलिंग, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी e⁻²k⁴L। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीज़ होता है वो हर कुछ प्रोबेबिलिस्टिक होता है, कुछ चीज़, कोई भी चीज़ डेफिनेटली हम लोग नहीं बोल सकते। तो क्वांटम मैकेनिकल टर्म में हर कुछ प्रोबेबिलिस्टिकली होता है। तो यहाँ भी टनलिंग के हेल्प से, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के हेल्प से यहाँ पर गेमोस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल का एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगा उस बैरियर को क्रॉस करने का। उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं e⁻²k⁴L। यहाँ पर जो L है वो बैरियर का विड्थ, जो बैरियर का विड्थ है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो K2 है इसका वैल्यू है √2m इंटू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई h कट। तो यही था गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके एंड थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गेगर नेटल लॉ। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।